हम फिलेमोन के पत्री का क्रम अनुसार स्टडी कर रहे थे। फिलेमोन का पत्री अंत की ओर है। फिलेमोन, इब्रानी, याकूब, फिलेमोन, हिब्रू, जेम्स। फिलेमोन के बाद इब्रानी आते हैं, फिर याकूब। फिलेमोन के में एक ही चैप्टर है, अध्याय एक ही है। उसका 6 पद को मैं पढ़ना चाहूँगा। फिलेमोन एक ही अध्याय, पद 6। मैं आज हिंदी के साथ साथ नेपाली बाइबल से भी पद को लिया हूँ, तो उसे भी पढ़ना चाहूँगा। लिखा हुआ है, मैं प्रार्थना करता हूँ कि विश्वास में तेरा सहभागी होना तुम्हारी सारी भलाई की पहचान में मसीह के लिए प्रभावशाली हो। नेपाली में पढ़ना चाहूँगा। फिलेमोन एक ही अध्याय, पद 6। म प्रार्थना गर्दछु कि तिम्रो विश्वासको सहभागिताले ख्रिस्टमा भएका हाम्रा सबै असल कुराका ज्ञानको वृद्धि गर्न सकोस्। और जिस विषय को हम देख रहे थे, यहाँ पे अध्याय 1 पद 4 से लेकर 7 को हम पार्ट में देख रहे थे। पिछले बार हम लोग ने इसका पहला भाग को देखे थे, जो विशेष करके फिलेमोन का चरित्र का वर्णन को करते हैं यहाँ पे। हालांकि पौलुस फिलेमोन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और जो भी घट रहे हैं वहाँ पे, और जिन विषयों को पौलुस फिलेमोन का जीवन में देख पाए और सुन पाए, उन सारे विषयों के लिए निरंतर प्रार्थना करते हैं। और जब वो प्रार्थना को कर रहे हैं, धन्यवाद को चढ़ा रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ पे वो फिलेमोन का जीवन का, उनका गवाही का सत्य को जो है उल्लेख करते हैं, उनका चरित्र का वर्णन को करने लगते हैं। और हम ऐसा भी कह सकते हैं कि एक क्षमा प्रदान करने वाला विश्वासी जो होता है, उसका चरित्र कैसा होता है, उस सच्चाई को भी हम फिलेमोन के जीवन के द्वारा यहाँ देख पाते हैं। और पिछले बार यहाँ से हम लोगों ने देखे थे कि पौलुस फिलेमोन के लिए निरंतर धन्यवाद देते हैं। फिलेमोन का जीवन का गवाही को जिसको पौलुस ने सुने थे और वो व्यक्तिगत रूप से भी फिलेमोन को जानते थे, उन सारे बातों को मद्देनजर रखते हुए पद 4 में हमने देखे थे। और पद 5 में हम लोगों ने फिलेमोन के जो गुण है, सच्चा विश्वासी जो दूसरे को क्षमा करते हैं, उनका पहला गुण को हमने देखे थे, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के प्रति सच्चा प्रेम और सच्चा विश्वास का होना। ठीक है। और दूसरा गुण को हम देखे थे कि फिलेमोन का जो है, जो विश्वासी दूसरों को क्षमा करते हैं, प्रभु के प्रति सच्चा प्रेम और विश्वास उनका है, लेकिन साथ ही साथ दूसरे विश्वासियों के प्रति भी सच्चा चिंता उनके जीवन में था। ठीक है। दूसरा विश्वासियों के प्रति उनका स्नेह उनके जीवन में था, एक प्रेम उनके प्रति भी, सच्चा मसीह प्रेम फिलेमोन के जीवन में था। और यहाँ पे बैकग्राउंड आशा रखते हैं कि हम सभी को पता है कि यहाँ पे 2 मुख्य व्यक्ति हैं। लिखने वाले तो है, पौलुस लिख रहे हैं, लेकिन एक तरफ है फिलेमोन जो मालिक था, जो अच्छा खासा वो उसका घर बड़ा था, जहाँ पे कुलुसियों के कलीसिया एकत्रित होते थे, उनके पास पर्याप्त धन भी था। और उनका एक समय में एक दास हुआ करता था, ओनेसिमस। वो जब विश्वासी नहीं था तो वो फिलेमोन के घर से भाग गया था, कुछ कारणवश वो भाग गया था। और ऐसा भी प्रतीत होता है कि उन्होंने कुछ पैसे लेकर भी भाग गए थे। लेकिन अभी समय में क्या हुआ, वो पौलुस से मुलाकात होने के बाद ओनेसिमस जो दास भाग गया था, वो विश्वासी बने प्रभु का सुसमाचार सुनकर। और अभी जो है पौलुस इस ओनेसिमस को वापस उसके मालिक के पास भेज रहा है, ताकि ये जो रिश्ता है, जो रिश्ता खराब हो गया था जब ये भाई अविश्वासी था, तो वो चाहता है कि अभी विश्वासी होने के बाद ओनेसिमस वापस जाए फिलेमोन के पास, और फिलेमोन इस भाई को, ओनेसिमस को, नहीं केवल एक दास के रूप में वरन मसीह में एक भाई के रूप में ग्रहण करे और उन्हें क्षमा करे। यह है ओवरऑल जो बैकग्राउंड। और जब पौलुस इस पत्री को लिख रहा होता है, ओनेसिमस को भेज रहा है इस पत्री के साथ और एक भाई को फिलेमोन के पास, तब वो इन बातों को कहना शुरू करता है, जहाँ पे पौलुस सबसे पहले प्रार्थना की बातों को करते हैं। और वहाँ पे ही हम देख पाते हैं कि वो फिलेमोन का चरित्र का भी वर्णन को कर रहा होता है। ठीक है। वैसे और उन्हीं चरित्र का हम स्टडी कर रहे थे कि एक सच्चा विश्वासी जो दूसरों को क्षमा प्रदान करता है, उसका जीवन में उसका चरित्र, स्वभाव, उसका प्रकृति कैसा होता है। और
पिछले बार हम लोग ने 2 ऐसे प्राकृतिक को देखे थे। आज पद 6 से हम और 2 ऐसा प्राकृतिक और चरित्र को उनके जीवन से, फिलेमोन के जीवन से देखने जा रहे हैं। ठीक है। और छठी पद में देखिएगा, यदि हम गौर करेंगे तो हम पाते हैं कि उनका और एक गुण जो है वो ये है कि विश्वास में सहभागी होने के लिए यत्न करना, प्रयास करना। विश्वास के द्वारा जो सहभागिता होते हैं ना, उस सहभागिता का सहभागी होने के लिए यत्न करना, कदर करना, चिंता रखना। ठीक है, सरल भाषा में कदर करना। विश्वास के द्वारा जो विश्वास का सहभागिता होता है, उस सहभागिता में सहभागी होने के लिए, सहयोग प्रदान करने के लिए यत्न को रखना, प्रयत्न को करना, चिंता को रखना, कदर को रखना, ये भी उसके जीवन में एक विशेषता था। और साथ ही साथ हम ये भी देखने वाले हैं कि उनके जीवन में ना ही केवल ऐसा ये सारे विशेषता था, लेकिन साथ ही साथ सारी भलाई के पहचान या सारी भलाई का जो परमेश्वर के द्वारा दिया गया उनमें जो ज्ञान था, समझ था, पहचान था, उसके प्रति भी वो चिंता और यत्न को रखता था। फिलेमोन एक सच्चा विश्वासी जो अन्यों को क्षमा करते हैं। ये 2 गुण के बारे में आज हम देखेंगे। एक है सहभागी, विश्वास में सहभागी होने के लिए यत्न करना, हर वो प्रयास और प्रयत्न को रखना। ठीक है, बाइबल पद हमसे यही कहता है। पौलुस कहते कि म प्रार्थना गर्दछु पद 6 में कि तिम्रो विश्वासको सहभागिताले, यानी तिम्रोमा यो विश्वासको सहभागिता छ, इस विशेषता को वो देख पाया है, इसलिए वो प्रार्थना कर रहा है पौलुस। तो फिलेमोन का और एक गुण क्या है? विश्वास का जो सहभागिता है, उनके प्रति उनके जीवन में एक कदर था, उनके प्रति यत्न था, प्रयत्न था उनमें बने रहने के लिए परमेश्वर के वचन के अनुसार। और केवल उतना ही नहीं, लेकिन सच्चा जो बाइबल आधारित जो परमेश्वर के द्वारा आते हैं जो ज्ञान है, समझ है, उसको भी वो कदर करता है। कौन? ये भाई जिसका नाम है फिलेमोन। इसलिए यहाँ पे हम नेपाली में बहुत अच्छा पाते हैं इस अनुवाद में। वो ऐसा कहते हैं पौलुस, छठी पद में और एक बार पढ़ूंगा, सहभागिता के आगे भी पढ़ूंगा। ठीक है, छठी पद में म प्रार्थना गर्दछु कि तिम्रो विश्वासको सहभागिताले ख्रिस्टमा भएको हाम्रा सबै असल कुराका ज्ञानको वृद्धि गर्न सकोस्। तो परमेश्वर के द्वारा सभी जो भला कार्य का जो ज्ञान का जो वृद्धि ताकि फिलेमोन के जीवन से हो। तो ज्ञान का जो समझ था, उनके प्रति जो एक प्रकार का कदर था, हम आगे देखेंगे, यह सच्चाई भी फिलेमोन के जीवन में था। एक तरफ सहभागिता के लिए चिंता, सहभागिता के लिए यत्न करना, साथ ही साथ परमेश्वर से आता जो बाइबल केंद्रित समझ है, अंडरस्टैंडिंग है, नॉलेज है, विजडम है, प्रज्ञा, उसके प्रति भी वो कदर को रखता था। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहला विषय से। आज के सबसे पहला विषय, इससे पहले हम लोग ने 2 देख चुके हैं, उस दोनों को जोड़ने से आज तीसरा ऐसा गुण। ठीक है, विश्वास में सहभागी होने का यत्न करना। फिलेमोन 1 अध्याय 6 पद का पहले हिस्से में हम देख पाते। इसलिए पौलुस कहते हैं, मैं प्रार्थना करता हूं कि विश्वास में तेरा सहभागी होना, तिम्रो विश्वास को सहभागिता ले। क्योंकि सच्चा विश्वास और सच्चा प्रेम जो फिलेमोन के जीवन में था, वो अनिवार्य रूप से उसका जीवन में सच्चा प्रेम था। हम लोगों ने पिछले बार देखा, सच्चा विश्वास था फिलेमोन के जीवन में, इस भाई के जीवन में। तो जब इस प्रकार का उनका जीवन में सच्चा विश्वास और प्रेम था, ये एक जड़ की तरह है, एक पेड़ में एक जड़ होता है ना, उसी प्रकार। और उसका फल क्या है? इस प्रकार से विश्वास में सहभागी होना। हम कह सकते हैं कि जब इस प्रकार का जड़ होता है, सच्चा विश्वास और सच्चा प्रेम का, तो उसके जीवन में क्या फल दिखाई देता है? विश्वास से आता सहभागिता के लिए यत्न करना, कदर करना, चिंता रखना। क्योंकि मसीह का देह में ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा बोले कि मैं तो एकांत, मैं एक ही, आई एम वन इन ऑल, आई डोंट नीड एनीबॉडी, मुझे भी किसी का चिंता नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मसीह का देह में। ठीक है, मसीह का देह में ऐसा नहीं कि मैं अकेला ही सब हूँ, या मैं अकेला अपने आप को अलग कर दूंगा, मुझे ना किसी का चिंता है, ना किसी विश्वास का सहभागिता के, ना है किसी को मेरे बारे में चिंता करने का। ऐसा मानसिकता नहीं है मसीह का देह में। ठीक है, इसीलिए एक सच्चा विश्वासी का जीवन में इस कदर को हम देख पाते, क्योंकि उसमें सच्चा प्रेम है परमेश्वर के प्रति, सच्चा विश्वास है परमेश्वर के प्रति, लोगों के प्रति सच्चा मसीह प्रेम है। फलस्वरूप वो सच्चा विश्वास के द्वारा उत्पन्न हुआ सहभागिता के लिए वो चिंता करता है, वो कदर को रखता है, वो यत्न को करते हैं। और पौलुस कहीं ना कहीं, पौलुस को ये आशा था कि क्योंकि फिलेमोन सहभागिता के लिए इस प्रकार से यत्न को रखते हैं ना, तो वो अवश्य उस भाई को ग्रहण करने जा रहे हैं।
कहीं ना कहीं फिलिमोन का जीवन में ये जो यत्न है सहभागिता के प्रति, कहीं ना कहीं ये एक प्रेरणा बनने वाले हैं उनके जीवन में, उस भाई को ग्रहण करने के लिए, उस भाई को क्षमा करने के लिए। और यहाँ पे जो शब्द है सहभागिता ले, नेपाली में और हिंदी में सहभागी होना लिखा हुआ है, इसका मतलब केवल एक दूसरे के साथ आकर आनंद मनाना नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये है कि अपना संपूर्ण जीवन विश्वासी भाई बहनों के साथ एक साझेदारी, मतलब एक पार्टनरशिप के तरह में उनके साथ एकजुट होकर बने रहना। ठीक है, क्योंकि विश्वासी लोग, जैसे एक जगह पौलुस ने व्याख्या की है नहीं, देह का जैसा, कोई आंख है तो कोई कान है, कोई हाथ है, कोई पैर है, उसी तरह से एक साझेदारी में जीवन भर बने रहना, उसी को ये सहभागी शब्द जो है, सहभागिता ले, ये शब्द दर्शाते हैं। केवल ये नहीं कि चलो हम एक साथ आगे कुछ गपशप कर लिया, कुछ बातें कर लिया, चला गया, उतना तक ही सीमित नहीं, लेकिन इससे बढ़कर अधिक कि एक दूसरे का दुख सुख और हर पल में एक साझेदारी के तरफ में एक दूसरे के साथ बने रहना को दर्शाते ये सहभागी शब्द। इसीलिए जब फिलिमोन इस भाई को क्षमा करने जा रहा है जिसका नाम ओनेसिमस है, और उसको ग्रहण करने जा रहा था, तो वाकई में फिलिमोन इस बात को प्रदर्शित करने जा रहा था कि ओनेसिमस मेरा अपना जीवन का एक हिस्सा है और मैं भी उसका जीवन का एक हिस्सा हूँ, क्योंकि हम इस साझेदारी में, इस मसीह साझेदारी में, इस मसीह सहभागिता का, मसीह का देह का हम हिस्सा है। और यहाँ पे देखिए अंत में, इसी पद की अंत की और एक बात कहा गया है, हिंदी में मैं पढ़ना चाहूँगा। मैं प्रार्थना करता हूँ कि विश्वास में तेरा सहभागी होना तुम्हारे सारे भलाई की पहचान में मसीह के लिए, उसके बाद लिखा गया है, प्रभावशाली हो। यानी कि उसका जो विश्वास का जो सहभागिताएं है, ठीक है, विश्वास का सहभागी होना सहभागिता में, उसका सारा भलाई का पहचान और समझ से, और समझ के द्वारा या समझ में मसीह के लिए प्रभावशाली हो। और ये जो शब्द है प्रभावशाली, ये वाकई में एक ऐसा शब्द है जिसका मतलब है शक्तिशाली या पावरफुल, ठीक है, एनर्जी से भरा हुआ, उसको यह शब्द दर्शाते हैं प्रभावशाली। यानी उसका जो सहभागिता का यत्न करना और सहभागिता का जो फले है, जो सच्चा समझ के द्वारा जो उत्पन्न होने जा रहा है, जो भी पौलुस उसको आग्रह करने वाले हैं और वचन जो भी उसको प्रोत्साहित करते हैं करने के लिए, ताकि वो सारा भलाई का क्रियाएं जो है, अच्छा समझ, बाइबलीय समझ के द्वारा, ताकि वो प्रभावशाली हो। यानी नेपाली में लिखा है वृद्धि गर्न सकोस, वृद्धि पाए, ताकि वो पावरफुल और सामर्थी हो, ताकि वो शक्तिशाली रूप से प्रदर्शित हो। क्योंकि इस प्रकार से जब फिलिमोन एक भाई को, जिन्होंने उसके खिलाफ अपराध किए हैं, जब उस भाई को, जो विश्वासी बने हैं और मन फिरा के आ रहे हैं, जब फिलिमोन इस भाई को ग्रहण करने जा रहे हैं एक देह के रूप में, एक भाई के रूप में, तो वाकई में ये सच्चाई जब ये घटने जा रहा है नहीं, ये वाकई में एक पावरफुल, एक सामर्थ्यशाली गवाह और संदेश के जैसा कलीसिया में छाने जा रहा है और प्रदर्शित होने जा रहा है। जब इस प्रकार से किसी भाई को ग्रहण करने जा रहा है फिलिमोन, तो ये वाकई में इस प्रकार से प्रभावशाली रूप में, पावरफुल तरीके से कलीसिया में, विशेषकर वो स्थानीय कलीसिया में एक गवाह के रूप में पावरफुली डेमोन्स्ट्रेट और प्रदर्शित होने जा रहा था, ठीक है, उनके जीवन के द्वारा। और इससे इसका महत्व भी फैलने जा रहा था, इसका महत्व भी सामने प्रदर्शित होने जा रहा था कि वाकई में क्षमा प्रदान करना कितना महत्वपूर्ण है, और वाकई में सहभागिता का चिंता करना भी कितना महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर वो क्षमा नहीं करेंगे तो इससे मसीह का देह में और कलीसिया में एक प्रकार का दरार भी उत्पन्न हो सकता है। लेकिन जब वो क्षमा करके ग्रहण करेंगे तो इससे क्या होगा, पावरफुल एक टेस्टिमनी होगा। ना ही केवल एक दास, मालिक एक दास को ग्रहण कर रहा है के रूप में, वरन एक दास को मसीह में भाई के रूप में ग्रहण कर रहे हैं के रूप में, उनको क्षमा प्रदान करते हुए। तो ये सच में एक शक्तिशाली, सामर्थ्यशाली गवाह बनने जा रहा था, एक टेस्टिमनी बनने जा रहा था, एक प्रकार से एक संदेश को भी प्रदर्शित करने जा रहा था कि किस रूप में इस भाई को क्षमा करके सहभागिता में ग्रहण किया गया है। इसीलिए किसी सच्चा मन फिराने वाले विश्वासी भाई को क्षमा करना, ठीक है, इसलिए किसी सच्चा मन फिराने वाला भाई जो ओनेसिमस है, उसको क्षमा करना, चाहे उसने जो भी अपराध किया क्यों ना हो। जब वो मन फिरा रहे हैं और जब वो एक मन फिराव, सच्चा विश्वास के साथ मन फिराव को लेकर
वापस आ रहे ताकि ये रिश्ता सुधरे। इससे हमको ये पता चलता है कि इस भाई में सच्चा मन फिरा होता है। इसलिए किसी सच्चा मन फिराने वाला, ठीक है, विश्वासी भाई को क्षमा करना, चाहे उसका अपराध कुछ भी क्यों ना हो या कुछ भी क्यों ना था। जब फिलिमोन इस प्रकार से क्षमा करेंगे तो एक मजबूत गवाही को प्रदर्शित करता है कि फिलिमोन सच में विश्वास का जो सहभागिता है उसके लिए कदर करता है। इसलिए वो उस भाई को ग्रहण करके क्षमा करके स्वीकार कर रहा है। तो ये एक गुण है जो हम सच्चा विश्वासियों में देख पाते हैं। सच्चा विश्वासी जो दूसरा को क्षमा करता है उसमें हम देख पाते हैं। कौन सा गुण? विश्वास का जो सहभागिता है उसके लिए चिंता करना, उसके लिए यत्न करना। इसलिए फिलिमोन जो है, फिलिमोन के जीवन में, उसके जीवन में भी जो है, जो स्थानीय कलीसिया है, विश्वास का जो सहभागिता है उसके लिए एक प्रकार का उनके जीवन में भी एक अच्छा यत्न और चिंता था, जिसके बुनियाद पर हम आशा कर सकते हैं और पौलुस भी आशा कर रहे हैं कि आगे चलकर फिलिमोन जो है इस भाई को क्षमा करने वाले हैं और ग्रहण करने वाले हैं। और आखिरकार जब ये सच्चाई घटने को है, ये पावरफुल एक गवाही को मसीहियों के बीच कलीसिया में प्रदर्शित करने जा रहा था। तो ये गुण है विश्वासियों का, क्षमा करने वाला विश्वासी का, कि वो सच्चा मसीही विश्वास के द्वारा उत्पन्न किया गया सहभागिता के लिए कदर करते हैं। इसलिए क्योंकि उसको सहभागिता का कदर है, क्योंकि उसको सहभागी होने का चिंता है, इसलिए वो उस भाई को क्षमा कर रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि किसी तरह से उस सहभागिता में दरार पैदा हो। इसलिए वो सच में जो मन फिराने वाला भाई है उसको क्षमा करने का अपेक्षा भी पौल रखते हैं। और इसके साथ साथ हम यहाँ और एक गुण को भी देख पाते हैं कि सारी भलाई के पहचान या सारी भलाई के जो समझ है, नॉलेज है, उसका भी वो यत्न करता है। एक तो है सहभागिता का उसको चिंता है, सहभागिता का वो यत्न करता है, लेकिन साथ ही साथ भलाई का जो समझ है, भलाई का जो अंडरस्टैंडिंग है, भलाई का जो परमेश्वर की ओर से आता हुआ जो भलाई का जो समझ और ज्ञान है, ठीक है, उसका भी वो यत्न करता है, उसका भी वो कदर करता है। इसलिए देखिए यहाँ पे आगे पौलुस इस पद में कहता है, मैं प्रार्थना करता हूँ कि विश्वास में तेरा सहभागी होना तुम्हारी सारी भलाई की पहचान में मसीह के लिए प्रभावशाली हो। नेपाली में ऐसा लिखा हुआ है, म प्रार्थना गर्दछु कि तिम्रो विश्वासको सहभागिताले ख्रिस्टमा भएका हाम्रो सबै असल कुराका ज्ञानको वृद्धि गर्न सकोस्। तो फिलिमोन जो है एक सच्चा विश्वासी, जो क्षमा प्रदान करने वाला व्यक्ति है, वो ज्ञान और समझ जो है, बाइबल आधारित सच्चा समझ जो है, अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज, उसका भी कदर करता है। मैं एक उदाहरण के द्वारा समझाने का इसको प्रयास करूंगा। हालांकि ये उदाहरण इसका साथ कोई तुलना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का अचूक वचन जो है उसका स्तर ही कुछ और है। फिर भी मैं एक छोटा सा उदाहरण के द्वारा समझाने का प्रयास करूंगा कि समझ जो है, अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज क्यों महत्वपूर्ण है। जैसे उदाहरण के रूप में हमारे पास 500 रुपया है और हम चला गया है मार्केटिंग करने के लिए। वो बाजार जो है ना, हम लोग अक्सर जाते हैं, और कुछ हमने कहीं से कुछ सामान लिया है, 500 मेरे पास है, ठीक है, मेरे पास खर्चा हुआ वहाँ 100 रुपया, बचा कितना, मुझे वापस मिलेगा कितना, 400 मिलेगा, है नहीं, 100 खर्चा हुआ, 500 में 400 मिलेगा। वो दुकानदार मुझे 10 रुपया फिर आया, लौटाया। मैं वो 10 रुपये को लेके मैं समझा कि यही है, बस आ गया। ये किस लिए सोचिए, अगर मेरे में समझ नहीं है, मेरे में हिसाब का समझ नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो क्या होगा, दिनों दिन जीवन में ऐसे ही होते रहेगा। समझ नहीं होने से नुकसान मेरा ही होगा व्यवहारिक जीवन में, प्रैक्टिकल लाइफ में। उसी तरह से बाइबल का भी समझ नहीं होने पर ना, इस प्रकार का कितना ना अधिक आत्मिक क्षेत्र में हमें कई बार हमारा आत्मिक व्यवहारिक जीवन में हमें नुकसान हो सकता है। देखिए कई बार हम सुनते हैं कि कई लोग, अधिक बहुत प्रचलित है, लोग कहते हैं कि हमें यीशु का जैसा बनना है। ऐसा काफ़ी बार सुनने को आया है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं यीशु के जैसा बनने का बातों को हम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब बाइबलीय बातों का, बाइबल का सच्चा शिक्षा का बात आता है, जब सच में समझ का शिक्षा आता है, प्रभु का नॉलेज का बात आ जाता है, वचनों का नॉलेज का बात आ जाता है, तो कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि लोग इसको नज़रअंदाज करते हैं या उपेक्षा करते हैं। और कई बार ऐसा भी लगता है कि वो मतलब इस दृष्टिकोण से देखते हैं कि वो ज़रूरत ही नहीं है,
लेकिन हमें गौर करना है और याद रखना है कि यीशु मसीह जैसा बनने का इच्छा रखने का मतलब ये भी है कि जिस प्रकार से यीशु मसीह बुद्धिमान था, जिस प्रकार से वो प्रज्ञापूर्ण था, आपको क्या लगता है यीशु मसीह बेवकूफ था? इसका मतलब ये भी है कि जिस प्रकार से यीशु मसीह प्रज्ञापूर्ण था, जिस प्रकार से यीशु मसीह समझ को रखता था, ठीक है, उसी प्रकार का चाहत को भी रखना, उस प्रकार से वृद्धि पाने का भी इच्छा को रखना भी एक हिस्सा है। क्योंकि लूका में जब हम पढ़ते हैं यीशु मसीह का जन्म के बाद जब वो बढ़ रहे थे उनके मानवता में, ईश्वर मनुष्य रूप में जब वो पृथ्वी में आए, तो जब वो बढ़ रहे थे, शिशु से जब बढ़ रहे थे, तो लूका 2 अध्याय में हम ऐसा बातों को पाते हैं। वहां लिखा हुआ है, और यीशु बुद्धि और दिल डोल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। यीशु मसीह किस में बढ़ता गया? सबसे पहले लिखा है बुद्धि में। He was growing in true knowledge, wisdom and understanding। उसके बाद दिल डोल में, उसका शारीरिक स्टेचर में, और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। तो यीशु मसीह के स्वरूप में होने का इच्छा को रखने का मतलब ये भी है कि सच्चा बाइबलीय समझ और अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज में भी बढ़ते जाते हैं, ठीक है। और दूसरा महत्वपूर्ण विषय ये भी है कि यदि हम वैसा जीवन जीना चाहते हैं जैसा परमेश्वर को अच्छा लगता है, जिस जीवन को देख के परमेश्वर प्रसन्न होता है, यदि हम वैसा जीवन जीना चाहते हैं, और जिस प्रकार यीशु ने भी इस पृथ्वी में जीवन को जिए, बुद्धिमानी के साथ, प्रज्ञापूर्ण रीति से, उनके बातचीत, उनके बोली चाली, उनके जीवन यात्रा में, यदि हम चाहते हैं कि उस प्रकार से हम जीवन जीना चाहते हैं और परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, हम विश्वासी लोग, तो और यदि हम साथ में साथ ये भी चाहते हैं कि विश्वास का फल मुझ में उत्पन्न हो, मैं फलवंत व्यक्ति हूँ, बनूं विश्वासी के रूप में, जैसे कि बाइबल हमसे कहता है ना कि 30 गुण, 60 गुण, 100 गुना फल होगा। तो यदि हम उस प्रकार से फलवंत व्यक्ति भी बनना चाहते हैं ना, तो बाइबल के अनुसार हम देखने वाले हैं अभी एक पद, जरूरत ये भी है कि हम सच्चा बाइबल आधारित समझ और प्रज्ञा और अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज में भी बढ़ते जाए। क्योंकि जब मुझे पता होगा कि 500 से 100 जाने के बाद 400 बचता है, तभी जाकर मैं उसको बोलूंगा, भाई तुमने मुझे 10 क्यों दिया, 400 लौटा भाई। मुझे वो समझ होना होगा ना पहले, तभी मैं जाकर कुछ प्रैक्टिकली उसको जीवन में, व्यवहारिक जीवन में लागू कर सकूंगा। उसी प्रकार से परमेश्वर को जो जीवन अच्छा लगता है वैसा जीवन जीने के लिए, यीशु मसीह के अनुरूप जीवन जीने के लिए, और साथ में साथ फलवंत जीवन जीने के लिए व्यवहारिक रूप में, एक विश्वासी के रूप में, जरूरी ये भी है कि हम बाइबलीय समझ, बाइबलीय प्रज्ञा, बाइबलीय अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज में भी हम बढ़ते जाए। और फिलिमोन सच्चा विश्वासी जो अन्य को क्षमा करते, वो इस प्रकार का समझ और नॉलेज का यत्न करता है, ठीक है। आइए कुलुस्सियों 1 अध्याय 9-10 पद हम पढ़ते हैं, हम अपनी आंखों से देखेंगे कुलुस्सियों 1 अध्याय 9 और 10 पद, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे 9 पद। यदि हमें याद होगा, ये फिलिमोन का घर में कुलुस्सियों का कलीसिया मिलते हैं, ठीक है, इसलिए हम कुलुस्सियों का पत्री से भी इस पद को पढ़ेंगे जो कि इस विषय में है, अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज के विषय में। कुलुस्सियों का पत्री 1 अध्याय 9 और 10 पद। अच्छा सुनिएगा, मैं पढ़ूंगा, ठीक है। पहले मैं 9 पद को पढ़ूंगा, फिर 10 पद को पढ़ूंगा। लिखा हुआ है, इसीलिए जिस दिन से यह सुना है, पौलुस कह रहे हैं, हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते। पौलुस कहते हैं कि जिस दिन से सुने हैं, मैं प्रार्थना विनती करना नहीं छोड़ा हूं, मतलब मैं कंटिन्यूअसली प्रार्थना कर रहा हूं कि तुम्हारे सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, ठीक है। पौलुस कहते हैं, इसीलिए जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। पौलुस का यह प्रार्थना है, जिस दिन से उन्होंने सुने हैं, उन्होंने ऐसा प्रार्थना करना नहीं छोड़े। क्यों? ताकि वे लोग, कुलीसिया के विश्वासी लोग, इसमें लिखा है ताकि आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण ताकि होते जाए। लेकिन क्यों? किस लिए आत्मिक समझ का जरूरी है? किस लिए आत्मिक विजडम, नॉलेज का जरूरत है? किस लिए परमेश्वर को पहचानना और जानना जरूरी है? इस संदर्भ में पौलुस आगे 10 पद में कहता है, बिकॉज, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वो सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे
और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। तो किस लिए पॉल प्रार्थना करते हैं कंटिन्यूअसली कि उन लोगों में आत्मिक ज्ञान हो, आत्मिक समझ हो और परमेश्वर को पहचानने में वो बढ़े। ये सारे चीजें इसलिए, ये सारे सत्य, अच्छा बाइबलीय समझ को रखना, आत्मिक समझ रखना, आत्मिक ज्ञान, ये अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज, विजडम का होना क्यों जरूरी है? बिब्लिकल स्क्रिप्चरल शास्त्र समझ का वो आगे कहता है ताकि, ये किस लिए जरूरी है? ताकि वो कहता है, कारण को देता है, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। समझ का जरूरी इसलिए है ताकि हमारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो, क्योंकि समझ नहीं होगा तो चाल चलन कैसा होगा? फिर समझ नहीं होगा तो 500 का जगह हम 10 रुपए लेके घर आ जाएंगे, है नहीं? 500 दे के 100 का खर्चा करके, ठीक है? इसीलिए प्रभु के योग्य जीवन जीने के लिए, जैसा जीवन प्रभु को भाता है, जैसा जीवन से प्रभु प्रसन्न होता है, वैसा जीवन जीने के लिए और हर प्रकार के भले काम का फल को फलवंत, हर प्रकार का भले काम का फल में फलवंत होने के लिए, ठीक है? पौलुस कहते हैं कि प्रभु को, यहोवा को जिस तरह से अच्छा लगता है वैसा जीवन विश्वासी लोग ताकि जी सके, उसके लिए, और हर प्रकार का भले कामों का जो फल है उसको फल को लाने के लिए पौलुस के अनुसार पहले विश्वासियों में जो है आत्मिक समझ, आत्मिक ज्ञान, इसके साथ साथ परमेश्वर की इच्छा के पहचान में परिपूर्ण होते जाने का हमें आवश्यकता है। इसीलिए जिस दिन से पौलुस ने सुना है उसने ये प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, वो कंटिन्यूअसली प्रार्थना कर रहे हैं ताकि वो लोग आत्मिक समझ, आत्मिक ज्ञान, परमेश्वर का सटीक पहचान में, परमेश्वर की इच्छा का समझ में, ताकि वो बढ़ने लगे, ठीक है? और इन्हीं सत्य को मद्देनजर रखते हुए फिलीमोन भी जो था वो जो है इस प्रकार का सच्चा समझ, सच्चा आत्मिक नॉलेज का वो यत्न रखता था। विश्वास में फिलीमोन का सहभागी होना, देखिए फिलीमोन तो विश्वास में सहभागी वो होता, पौलुस भी कहते हैं, लेकिन वो सहभागी तो जो है उसका जो यत्न है वो किस प्रकार से प्रभावशाली होने जा रहा था, वो किस प्रकार से पावरफुल एक टेस्टिमनी का जैसा कार्य करने जा रहा था, कैसे? पौलुस कहते हैं भले कामों के द्वारा, जो ये जो भले का जो नॉलेज है परमेश्वर के द्वारा जो आते हैं उसका पहचान और समझ के द्वारा, ठीक है? मैं इसलिए और एक बार इस पद को पढ़ना चाहूंगा। म प्रार्थना गर्दछु कि तिम्रो विश्वासको सहभागिताले ख्रिस्टमा भएका हाम्रो सबै असल कुराका ज्ञानको वृद्धि गर्न सकोस्। हिंदी में मैं प्रार्थना करता हूं कि विश्वास में तेरा सहभागी होना तुम्हारी सारी भलाई की पहचान, ज्ञान और समझ में इसके द्वारा मसीह के लिए प्रभावशाली हो। फिलीमोन सहभागिता के लिए यत्न करता था, लेकिन किस प्रकार से उसका जो ये यत्न है ये एक गवाह के रूप में काम करने जा रहा है, किस प्रकार से उसका जो ये यत्न है बहुत प्रभावशाली गवाही बनने जा रहा था, कैसे? इस पद के अनुसार भलाई का जो पहचान है परमेश्वर के द्वारा दिया गया, उनके वचनों में जो भलाई, जो सटीक अंडरस्टैंडिंग है, उसका समझ, उसका पहचान के द्वारा, ठीक है? उसका पहचान के द्वारा। और वाकई में फिलीमोन जो है इस समझ का, इस अंडरस्टैंडिंग का कदर को और यत्न को रखता था। और यहाँ पे जिस हिंदी में पहचान लिखा गया है और आपका नेपाली में ज्ञान लिखा गया है, इंग्लिश में नॉलेज लिखा गया है, इस नॉलेज का जो पहचान है, यहाँ पे जो ज्ञान या नॉलेज या जो पहचान है, इसका मतलब है गहरा बाइबल आधारित पूर्ण अनुभव के द्वारा आता ज्ञान। मतलब बाइबल आधारित जो पूर्ण है, लेकिन इस ज्ञान को अनुभव किया गया है, इस सत्य को एक्सपीरियंस किया गया व्यक्तिगत जीवन में, उस प्रकार का ज्ञान को यह दर्शाता है, ठीक है? बाइबल यह है वो बहुत ही गहरा है, बिब्लिकली सैचुरेटेड है, लेकिन वो ज्ञान को जो है व्यवहारिक जीवन में अनुभव किया गया, उस समझ को। जैसे मुझे अगर समझ होता कि 500 से 100 रुपए जाने से 400 रुपए होता है, और इसको हम व्यवहारिक जीवन में क्या करेंगे, मार्केट में जाएंगे, 500 का से अगर 100 खर्चा मैंने किया तो हम बोलेंगे भैया मेरा 400 रुपये होता है, आप लौटा दीजिए। तो उसको मैंने इस समझ को जो है लागू किया। ठीक उसी प्रकार से ये जो ज्ञान, जो समझ है, यहाँ पे जिस नॉलेज का बात को किया गया है,
जिस ज्ञान का नेपाली में, हिंदी में लिखा गया पहचान, ये एक ऐसा शब्द है जो गहरा बाइबल केंद्रित, ठीक है, समझ और अंडरस्टैंडिंग और ज्ञान को दर्शाता है, जिसको व्यवहारिक जीवन में अनुभव किया गया है, व्यवहारिक जीवन में अनुभव किया गया, ठीक है। और ये ज्ञान जो है ये सत्य के साथ, बाइबल आधारित सत्य के साथ व्यक्तिगत परिचय और संबंध के माध्यम से आता है। ये ज्ञान है, ये व्यवहारिक ज्ञान जो है बाइबल के सत्य के साथ व्यक्तिगत पहचान और संबंध स्थापित होने के द्वारा आता है, ठीक है। और देखिए फिलिमोन ने क्षमा देने के विषय में उपदेश तो सुना था होगा पहले भी कि क्षमा करना चाहिए, ऐसा तो फिलिमोन ने पहले सुना था होगा जीवन में। और इस पत्री में भी जब वो पढ़ने जा रहा है, वो क्षमा देने के विषय में तो पढ़ने जा रहा है। देखिए उनमें वो कानों से सुना था, उनमें बुद्धि में भी समझ तो था होगा क्षमा देने के विषय में, ठीक है, उन्होंने पवित्र शास्त्र में भी पढ़ा था होगा। लेकिन जब तक वो स्वयं किसी को क्षमा नहीं देते तब तक उनका इसका कोई अनुभवात्मक ज्ञान होता ही नहीं। हम समझ रहे हैं, उन्होंने सुना था होगा पहले कि क्षमा करो, लेकिन जब तक वो खुद इसको व्यवहारिक रूप से अपना कर किसी को क्षमा नहीं करेंगे तब तक उस ज्ञान का वास्तविकता को वो अनुभव किया ही नहीं होगा। उन्होंने तो पहले सुने होंगे काफी बार प्रचार में, उपदेश में, वो पत्र बाइबल पढ़ते समय भी उन्होंने पढ़ा था होगा और उन्होंने दिमाग में भी जाना था होगा क्षमा देने के विषय में। लेकिन जिस ज्ञान के बारे में यहाँ पे पौलुस बात कर रहा है वो केवल यहाँ तक सीमित नहीं है, लेकिन वो एक ऐसा ज्ञान है जिसको व्यवहारिक जीवन में अनुभव किया गया है। इसीलिए फिलिमोन ने भी सुना था होगा, लेकिन जब तक वे स्वयं किसी को क्षमा नहीं देते तब तक इस प्रकार का ज्ञान का अनुभव भी उसका जीवन में नहीं हुआ था होगा। और ओनेसिमस को क्षमा करने के द्वारा जब वो उस भाई को जो भाग गया था, जब उसको मसीह में भाई के रूप में जब वो स्वीकारेंगे, उसको क्षमा करेंगे, इसके द्वारा फिलिमोन वो सारी भलाई की बातें जो प्रभु के द्वारा उसमें था उसका फल को अनुभव करने जा रहा था। ना ही केवल उसका बुद्धि में वो बातें होता अभी, लेकिन व्यवहारिक जीवन में भी सत्य के द्वारा संबंध स्थापित होने के बाद वो ज्ञान जो है उसके जीवन में प्रदर्शित होने जा रहा था, ठीक है। देखिए इसे और एक उदाहरण के द्वारा समझाने का प्रयास करता हूं। अभी क्रिकेट का वर्ल्ड कप चल रहा है, क्रिकेट खेलने के बारे में किसी बुक में पढ़ना और इसका नॉलेज होना, ठीक है, क्रिकेट कैसा खेलना चाहिए, मैंने बहुत सारे बुक पढ़े हैं और इसके बारे में मुझे पता है, रूल्स मुझे पता है, ठीक है। क्रिकेट के खेल के बारे में काफी सारा किताब से पढ़ना वो एक बात है, वो समझ को रखना कि मैंने तो पढ़ा है ऐसा करने से वाइड बॉल है, ऐसा करने से सिक्स है, ऐसा करने से आउट है, वो मैंने पढ़ा है किताब में, देखा है टीवी में, उतना समझ मेरा है, ये समझ रखना अलग बात है। लेकिन वास्तव में प्रैक्टिकली क्रिकेट खेल कर अनुभव करना वो बात कुछ अलग ही है, वो बात कुछ अलग ही है। तो देखिए एक प्रकार से ज्ञान किताबों को पढ़ने के द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन इसके तुलना में वास्तव में जब उसको जीवन में अनुभव किया जाता है वो कुछ अलग ही विषय होता है। देखिए बुक्स के स्टडी करके जो समझ को हम अर्जित करते वो बहुत अच्छा बात है, अच्छा शिक्षा, अच्छा नॉलेज को प्राप्त करना अच्छी बात है, लेकिन उससे कई गुना उत्कृष्ट विषय तब होता है जब वो सत्य को हम अपने व्यवहारिक जीवन में अनुभव करने लगते हैं, उसका अभ्यास करने लगता है प्रैक्टिकल, ठीक है। और इसी तरह से पवित्र शास्त्र से भी जब हम किसी विषय को देखकर समझते हैं माइंड में, ये बहुत अच्छा बात है, हमें पढ़ना चाहिए और हमें इन बातों को हृदय में रखना चाहिए, दिन रात भजन एक हमें मनन करना चाहिए। और जब हम इस प्रकार से करते हैं बहुत ही अच्छी बात है और प्रभु को महिमा मिले, ये बहुत ही अच्छी बात है। हम ताकि ऐसा जीवन जीने में बढ़ते जाए, वचनों का अध्ययन करने में, वचनों से शिक्षा लेने में, समझने में। लेकिन जब ये सत्य हमारा व्यवहारिक जीवन में प्रचलित होने लगता है, ओ ये कितना ही और भी मधुर बात होने लगता है, ये कितना ही अधिक मधुर विषय और आनंदमय विषय होते हैं, कितना ही अधिक एक्साइटिंग, उत्तेजित करने वाला यह वास्तविकता है। पवित्र शास्त्र की सत्य का अभ्यास करना, ठीक है, पवित्र शास्त्र का वचनों का सत्य का प्रैक्टिस को जब हम करते हैं, ये हमें इस प्रकार का ज्ञान की ओर ले जाता है जिस ज्ञान का बात को पौलुस यहाँ पे कर रहे हैं।
और फाइनली ये सत्य हमें, ठीक है, परिपक्वता की ओर ले जाता है, मैच्योरिटी की ओर ले जाता है। ठीक है, पवित्र शास्त्र का वचनों का सत्य का प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना, इसका पालन करना हमें इस प्रकार का, ये जो ज्ञान के बारे में यहाँ बात किया जा रहा है, नॉलेज, उस ओर ले जाता है जो आखिरकार इस प्रकार का समझ और अंडरस्टैंडिंग हमें मैच्योरिटी की ओर, परिपक्वता की ओर ले जाता है। अच्छा, आखिरी कुछ समय है, कुछ मिनट्स, अंत की ओर आज हम लोगों ने 2 विषय देखा है। ठीक है, पहला तो है विश्वास के सहभागी होना, यानी एक सच्चा विश्वासी जो दूसरों को क्षमा करता है, उसका कैरेक्टर कैसा होता है, उसका नेचर कैसा होता है, प्राकृतिक स्वभाव कैसा होता है, वो विश्वास का सहभागिता का यत्न करता है, चिंता करता है, कदर को वो रखता है। और साथ ही साथ दूसरा जो गॉडली नॉलेज है, गॉडली विजडम, बिब्लिकल विजडम का, वो बिब्लिकल नॉलेज का वो यत्न रखता है, इनका भी वो चिंता और कदर को रखता है। और इसीलिए पौलुस उसको प्रार्थना के द्वारा फिलिमोन से ये बातें को कर रहा है कि ये सारा भलाई की बातें जो है, ज्ञान इस नॉलेज के द्वारा, इस नॉलेज से, ताकि प्रभावशाली हो। और ये एक ऐसा नॉलेज है जो सत्य को जानना, सत्य को जीवन में अभ्यास करने से संबंध रखता है, जब हम उसे जीवन में अनुभव करने में बढ़ने लगते हैं। और पौलुस को यह भरोसा है जब इस पत्री को लिख के भेज रहा है कि फिलिमोन ओनेसिमस नामक उस भाई को क्षमा करेंगे, और क्षमा करने के द्वारा क्षमा का जो सच्चा ज्ञान और अंडरस्टैंडिंग फिलिमोन का जीवन में, दिमाग में था, उसका अभ्यास को वो करने जा रहा है। पौलुस को इस बात का भरोसा था। और देखिए, फिलिमोन को ये सब बातें लिखने के साथ साथ विशेषकर इस नॉलेज के बारे में, इस प्रकार का नेचर और कैरेक्टर के बारे में, पौलुस जब इस बातों को फिलिमोन को लिख रहा है, इस प्रकार का नॉलेज के बारे में, जिसके बारे में यत्न फिलिमोन करते हैं, लेकिन ये बातें सिर्फ फिलिमोन तक सीमित नहीं है। कहीं ना कहीं ये बातें जो है पौलुस फिलिमोन को लिखने के साथ साथ हमें भी आज स्मरण दिला रहा है, फिलिमोन के साथ साथ हमें भी आज याद दिला रहे हैं पौलुस, किस बात को, कि इस प्रकार के ज्ञान के प्रति यत्न रखना बहुत महत्वपूर्ण विषय है। पौलुस फिलिमोन के साथ साथ विश्वासियों को, आज हमें और आपको इस बात का स्मरण दिलाते हैं कि हम सबों को भी इस प्रकार का ज्ञान के प्रति यत्न रखना कितना महत्वपूर्ण है। इस प्रकार का ज्ञान के प्रति महत्व को हमें रखना चाहिए। और अंत में जब हम इवन पत्रस का पत्री को पढ़ते हैं, दूसरा पत्रस का पत्री को, और दूसरा पत्रस का पत्री का आखिरी शब्दों को जब पत्रस लिखते हैं, जब हम उन बातों को भी पढ़ते हैं, हम समान सत्य को देख पाते हैं। मैं पढ़ के समाप्त करना चाहूंगा। लिखा हुआ है, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। नेपाली में इस प्रकार से लिखा हुआ है, तर हाम्रा प्रभु र मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्ट को अनुग्रह र ज्ञान में बढ़ते जाओ। अनुग्रह के साथ साथ नॉलेज में बढ़ने का भी बातों को आखिरी में पत्रस, उनका सेकंड पत्री का आखिरी में इन बातों को करते हैं। ठीक है, कि तारा हाम्रा प्रभु र मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्ट को अनुग्रह र ज्ञान में बढ़ते जाओ। उसी की महिमा अब भी हो और युगानुयुग होती रहे। आमीन। प्रभु का दया में हम हमारे जीवन में ऐसा फले विकसित होते जाए, अधिक से अधिक मसीह के प्रति सच्चा विश्वास, सच्चा प्रेम, विश्वासियों के प्रति सच्चा विश्वास, सच्चा प्रेम, विश्वास के द्वारा उत्पन्न होता सहभागिता के लिए कद्र और चिंता और यत्न रखना, और साथ ही साथ परमेश्वर के द्वारा दिया गया भलाई का जो समझ और अंडरस्टैंडिंग है, उसके प्रति यत्न में भी, ताकि हम बढ़ते जाएं। और जैसा पत्रस ने कहा कि हम और आप आज प्रभु की दया में, उसके अनुग्रह में और उसकी ज्ञान में, उनके ट्रू बिब्लिकल नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग, विजडम में, ताकि आप और हम बढ़ते जाए। ये सच्चाई हम सबों का जीवन का वास्तविकता हो। आइए हम प्रार्थना करें।